सर कब तक फॉर्म भर सकते हैं हम, फिर एडमिट कार्ड कब आएगी, या एग्जाम कब होगी, या कहाँ एग्जाम होगी, सबसे मेन डाउट आपको ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहली बातें कि कब तक फॉर्म भरी जा सकती है, ठीक है, फिर एडमिट कार्ड कब आती है, देन एग्जाम कब होगी और कहाँ आपका सेंटर पड़ता है, मेन ये रहता है। तो हम पहले नीचे से बात करते हैं कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि सेंटर आपको अप्रोक्सीमेटली पटना के आसपास में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास आसपास में अगर बिग सिटी है या जहाँ पे खूब ज्यादा ट्रैफिक मतलब सुविधा हो, मान लिए पटना मान के चलो, ठीक है, हर एक का एग्जाम पटना में होता है और गिने चुने दो तीन कॉलेज में ही होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। मेनली एग्रीकल्चर की बात करें तो आपके एन कॉलेज में पड़ता है, ठीक है, एन कॉलेज में या तो दो तीन सेंटर आपके आसपास में दिख जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का एग्जाम सबका एक ही कॉलेज में होता है। लेकिन वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी मैथ के सब्जेक्ट के होंगे तो वो सारी चीजें अलग अलग होती है, अलग अलग कॉलेज में होती है। मेनली दो तीन सेंटर आपके पटना में ही पढ़ते हैं, ठीक है, पटना के आसपास में बात कर लो या पटना के मेन सिटी में ही पढ़ेंगे, तो जहां भी पढ़ेंगे आपको एडमिट कार्ड के अनुसार मिल जाएगा। सर जी एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम ऑलरेडी आप लोग के लिए रिलीज कर दिया गया है। एग्जाम कब है, तो एग्जाम आप लोग की ऑलरेडी पब्लिश कर दी गई है, वो आपकी 7 और 8 जून, 7 एंड 8 जून 2025 को होने वाली है। मैं अभी बता देता हूं आपको कि 7 को आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सारी चीजें एग्जाम होगी। वहीं 8 की बात करें, 8 तारीख को आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के एग्जाम होने वाले हैं, होंगे, ठीक है, एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। एग्रीकल्चर का सेपरेटली एग्जाम होता है, बाकी सबका आपका साथ में होता है। देन आपके डाउट रहते हैं कि सर किस तरीके का क्वेश्चन होता है, क्या कंप्यूटर बेस्ड पे होता है, नहीं, ऑफलाइन होगा, मतलब कोई भी ऑनलाइन मोड या सीबीटी मोड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम नहीं होगा, पेन पेपर होगा, यानी ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है, ओएमआर के तहत आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, ओएमआर के तहत आपकी एग्जाम होगी। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको घेरा लगाने का था ना, बिल्कुल उसी तरीके से घेरा लगाया जाएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, ना क्वेश्चन पे आपको टिक मार्क लगाना है, ना आपको ओएमआर को इधर उधर फाड़ना है, या कहीं भी आपको हाथ भी अच्छे से रखना है कि उस पर कुछ प्रिंट ना हो जाए, उस पर कुछ गलत चीजें ना लिखा जाए, ना क्वेश्चन पे ना ओएमआर पे, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ओएमआर चीजें ना, ओएमआर वाला जो होता है गोला लगाने वाला, वो कंप्यूटर पे एकदम टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे चेक होता है। तो अगर आप कहीं भी गलती से भी आपका सर्कल मार्क में गलती से भी अगर टिक लग गया या कुछ भी लग गया तो वो पूरा क्वेश्चन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस पूरे क्वेश्चन नंबर को ही आपको जीरो बैठा दिया जाता है, ठीक है। और आपने अटेम्प्ट किया तो -1 हो जाता है, ये आपको पता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। जल्दी से जल्दबाजी नहीं करना है, वहां पे आराम से रहना है, आराम से एकदम जैसे ही कॉपी मिले हाथ वाथ को साफ रखो, ठीक है, ताकि कुछ भी गंदा उस पर ना पड़े। वही क्वेश्चन पेपर में भी, सर क्वेश्चन पेपर में क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको घर लाया नहीं दिया जाता है, घर लाने के लिए नहीं दिया जाता, वो फिर से रिसबमिट कर लिया जाता है। साथ में ओएमआर भी जो आप घेरा लगाओगे और क्वेश्चन के बीच में रख के सबमिट कर देना होता है। बस आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, पेन पेपर लेके जाओगे, मतलब सिर्फ पेन लेके जाओगे, पेपर पेपर मत लेके जाना, बहुत बढ़िया चेक होता है, फंस गए तो भैया करियर खत्म, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो उस सब से नहीं बचना है। अब बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, चीट वीट नहीं लेके जाना है ना, कुछ गलती ये हरकत ही मत करना है ना, हाथ वाथ पे लिख के कभी नहीं जाना, पकड़े गए तो 2-3 साल तक एग्जाम में नहीं बैठने को मिलेगा, ठीक है, तो पूरा करियर खत्म मान लो। क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम है, तो आपको इस तरीके से डिसिप्लिन में रहना होगा। खैर हम ये बात कर रहे थे कि ओएमआर बेस्ट होगा तो उसको साफ सुथरे हाथों से उस पर प्रेस करना है, या ज्यादा बीच कुछ में इधर उधर नहीं करना है, जैसे जल्दबाजी में करते रहते ना, अरे जल्दी जल्दी लिख देते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए बुआ। अब आपकी बात आती है कि एडमिट कार्ड कब आएगी। सबसे मेन चीज है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगी, ताकि हमको एग्जाम के बारे में पता चल जाए कि एग्जाम कहाँ होगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना वो बताएगा कि 24 तारीख को आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, 24 तारीख को आपके सामने आ जाएगी, 24/5 को, ठीक है, 24 मई को आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी, ठीक है। रफ के लिए एक्स्ट्रा पेज मिलता है, रफ के लिए आपको वहां पे, रफ के लिए ना आपको जो होते हैं ना क्वेश्चन पेपर जो आएंगे ना, उसके नीचे में कह लो या साइड में आपको रफ वर्क करके लिखा हुआ मिलेगा, तो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है।
रफ वर्क के लिए आपको स्पेशल जगह मिलता है, या तो पीछे साइड में सबसे पीछे जाके रफ वर्क वहां पे लिखा हुआ होता है, तो आप रफ वर्क वहां पे जाके कर सकते हो। क्वेश्चन के बीच में नहीं करना है, या ओएमआर पे नहीं करना है ना, ओएमआर वगैरह पे नहीं वहां पे करना है। क्वेश्चन के साइड में या क्वेश्चन के नीचे में, या तो सबसे बैक साइड में, क्वेश्चन पेपर के सबसे बैक साइड में आपको रफ वर्क ऐसे करके दिख जाएंगे। मैथ में जिनका भी मैथ सब्जेक्ट होगा उसके सबसे पीछे रहते हैं, बाकी और सबकी साइड में रहती है रफ वर्क करके। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है देख लीजिएगा, वहां पे रफ वर्क रहता है। रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा वहां पे सीट खाली रहती है, सीट नहीं स्पेस खाली रहती है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हमारे 24 को आ जाएंगे, जिससे कि आपका हर चीजें वहां पे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आपसे बात करता हूं कि बाकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से होगी या कब से शुरू होगी। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 9 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जब भी मेरे चैनल पे जब भी आपको फॉर्म फिलअप करने का वीडियो चला जाएगा तो आप तभी से फॉर्म फिल स्टार्ट कर देना देख देख के, क्योंकि आगे जाके ना बहुत प्रॉब्लम होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, आपको रिलीज कर दिया जाएगा ये वीडियो बहुत जल्दी, रेगुलर वीडियोज आती रहेगी इस पे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद 9 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 6/5 यानी 6 तारीख तक आपको लास्ट डेट भरना है, तो आपको यहीं पे भर लेना है। यानी अभी आप देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, तो जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद फॉर्म फिलअप का जो भी डेट आएगी, जो वीडियो आएगी है ना, फॉर्म फिलअप का वीडियो आएगी, वैसे ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दोगे। और याद रखिएगा 6 तारीख को ही आपको हर चीजें खत्म कर लेनी है। लास्ट डेट पेमेंट के लिए 7 बढ़ाया गया है, हो सकता है कि बढ़ाए 2-3 दिन बढ़ाए, बट इसके ज्यादा और नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एडमिट कार्ड का आपको 24 तारीख को दिया गया। एडिटिंग के लिए मौका मिलेगा, लेकिन एडिटिंग के लिए के भरोसे में मत रहिएगा, क्योंकि एडिटिंग में आपका नाम नहीं सुधारेगा, पप्पा का नाम नहीं सुधरेगा, मम्मी का नाम नहीं सुधरेगा। सुधरेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका एड्रेस सुधरेगा, या तो बात कर ले मार्क्स सुधरेगा, जो भी सब्जेक्ट का मार्क्स, जी हाँ सब्जेक्ट का मार्क्स भी। एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी, आपको स्पेशल सेगमेंट आ जाएगा, स्पेशल सेशन फिर से आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी तो यहाँ पे अपडेट एग्जाम आपको यहाँ पे बता दिया गया। उसके रिगार्डिंग आपको न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुते लोग फॉर्म भर देता है उसके बाद हो जाता है 16 वर्ष रहता है, लो भैया फॉर्म निकल भी गया बढ़िया से, कॉलेज एग्जाम में कॉलेज भी मिल गया, अब वहां जाके छट गया। तो इस ये सब से बचना है आपको। ठीक है, ये दिसंबर तक में 17। हाँ 31 दिसंबर तक ये फार्मेसी के लिए है। उसके बाद चिकित्सा के लिए देखो 17 वर्ष, और यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 31 अगस्त। यहाँ पे देखो अब ये आप लोग के लिए है, 4 नंबर ये आप लोग के लिए, ये सब मत ध्यान दो। 4 नंबर आपके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रवेश हेतु दिनांक 31 अगस्त 2025 के को आवेदक की न्यूनतम वर्ष 16 वर्ष होनी चाहिए। आई थिंक सबका 16 वर्ष होगा, क्योंकि 12th एग्जाम आप लोग 16 वर्ष तक एग्जाम दे ही देते हो, और 31 अगस्त तक बोल रहा है 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं 2 साल पहले ना 17 वर्ष दे दिया था, हम इस पे बहुत बढ़िया तरीके से लड़े, अभी भी वीडियो होगा वहां पे देख लीजिएगा। 2 साल पहले या 1 साल पहले खूब जम के लड़ाई किए थे, मतलब आप लोग के लिए लड़े थे। अब मुक्का उक्का से नहीं लड़े थे, लेकिन जो एप्लीकेशन देके ट्विटर करके जितना तरीके से हो सकता था हर चीजें पैर हाथ मारे, और वो उसी साल हम लोग का जो भी कैंपेन शुरू हुआ था उसी के 2 दिन के बाद ही, है ना, 2 डे के बाद ही वो 16 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, तो यहां तक हो गई। तो हमने बात कर लिया आपके डेट शीट के बारे में, हमने आपके जो भी ये रिगार्डिंग डाउट्स थी वो आपके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो अब बताओगे यहां तक कोई दिक्कत, नीचे जाके आप मुझे बता दोगे अगर इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार।